रामचरित्र के महासागर में डूबे, राम जल से आकंठ भीगे, करुणा प्रेम भक्ति जैसे सकारात्मक रसों से आप्लावित वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान की इच्छा से आए। उनके हृदय में राम भक्ति का समुद्र लहरा रहा था। सारी सृष्टि ही मानो राममय हो गई थी। राम के दैविक गुण, मानवीय वृत्तियां, दया, उदारता, अहिंसा, अक्रोध, परदुख, कातरता अभी भी उनके मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी कि शांत रस का सामना वीभत्स एवं हिंसा वृत्ति से हुआ। शीतल भूमि पर एकाएक दग्धता का अनुभव हुआ, जब सामने ही एक बहेलिये ने हिंसक भावों को प्रकट करते हुए निर्पराध, मूक, मैथुनरत क्रोच पक्षी को स्वार्थवश बाण से आहत कर दिया। अभी अभी तो नारद से राम बाण, राम के शर संधान की कथा सुनी थी कि राम ने शौर्य, पराक्रम, दयालुता, उदारता आदि भावों का संरक्षण करते हुए दुष्टों के नाश एवं सज्जनों के परित्राण हेतु शस्त्र उठाए थे। और कहाँ ये चरित्र कि अपने स्वार्थ हेतु मूक पक्षी को उस समय मार डाला जबकि वह सृष्टि की सृजन प्रक्रिया में मग्न था। दो धनुषधारी परंतु दोनों ही विपरीत दिशा में। राम के लोकहित में उठाए गए शस्त्रों के विपरीत ये शर संधान वीभत्स एवं शोक पैदा करने वाला था, जिसने वाल्मीकि को अंदर तक द्रवित कर दिया। क्रोच पक्षी की पीड़ा से एकाकार हुए वाल्मीकि के मुंह से मां निषाद वाला श्लोक बह गया। सारी घनीभूत पीड़ा श्लोक में उतर आई। रामचरित्र के महासागर में डूबे, राम जल से आकंठ भीगे, करुणा प्रेम भक्ति जैसे सकारात्मक रसों से आप्लावित वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान की इच्छा से आए। उनके हृदय में राम भक्ति का समुद्र लहरा रहा था। सारी सृष्टि ही मानो राममय हो गई थी। राम के दैविक गुण, मानवीय वृत्तियां, दया, उदारता, अहिंसा, अक्रोध, परदुख, कातरता अभी भी उनके मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी कि शांत रस का सामना वीभत्स एवं हिंसा वृत्ति से हुआ। शीतल भूमि पर एकाएक दग्धता का अनुभव हुआ, जब सामने ही एक बहेलिये ने हिंसक भावों को प्रकट करते हुए निर्पराध, मूक, मैथुनरत क्रोच पक्षी को स्वार्थवश बाण से आहत कर दिया। अभी अभी तो नारद से राम बाण, राम के शर संधान की कथा सुनी थी कि राम ने शौर्य, पराक्रम, दयालुता, उदारता आदि भावों का संरक्षण करते हुए दुष्टों के नाश एवं सज्जनों के परित्राण हेतु शस्त्र उठाए थे। और कहाँ ये चरित्र कि अपने स्वार्थ हेतु मूक पक्षी को उस समय मार डाला जबकि वह सृष्टि की सृजन प्रक्रिया में मग्न था। दो धनुषधारी परंतु दोनों ही विपरीत दिशा में। राम के लोकहित में उठाए गए शस्त्रों के विपरीत ये शर संधान वीभत्स एवं शोक पैदा करने वाला था, जिसने वाल्मीकि को अंदर तक द्रवित कर दिया। क्रोच पक्षी की पीड़ा से एकाकार हुए वाल्मीकि के मुंह से मां निषाद वाला श्लोक बह गया। सारी घनीभूत पीड़ा श्लोक में उतर आई।